आज हम बात करने जा रहे हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण सीटों की, और यूं कहें कि दो रेड हॉट सीट्स अमेठी और रायबरेली की। दोनों सीटों से कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री किस्मत आजमाया करते थे। इंदिरा गांधी रायबरेली से तो वहीं अमेठी से राजीव गांधी अपनी राजनीतिक सफर की हुंकार भरा करते थे। गौरतलब यह भी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के दो अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से ताल ठोक चुके हैं। समय बदला, परिस्थिति बदली, या यूं कहें कि समीकरण बदलने की तमन्ना में अमेठी की सीट अब गांधी परिवार के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में स्मृति ईरानी के सामने उतारा गया है। क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की नई पारी की शुरुआत करने का निर्णय किया है, तो जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट रायबरेली से या तो प्रियंका गांधी सामने होती, नहीं तो राहुल गांधी हुंकार भरते। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि शायद प्रियंका गांधी अपनी किस्मत आजमाएंगी रायबरेली से, जो कि एक सेफ सीट मानी जाती है गांधी परिवार के लिए। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने फैसला किया है कि राहुल गांधी बीजेपी के दिनेश सिंह के सामने ताल ठोकेंगे। राहुल ने अपना नामांकन भी भर दिया है और चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। थोड़ा अगर इतिहास का पन्ना पलटें तो हम देखते हैं कि रायबरेली सीट से 1952 और 1957 में इंदिरा गांधी के पति और जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी भी लोकसभा चुनाव जीते हुए हैं। तो यह एक लंबी लेगेसी रही है गांधी परिवार की इन दोनों सीटों पर। इसी कड़ी में हम पाते हैं कि 1971 के लोकसभा इलेक्शन में रायबरेली से ही राजनारायण और इंदिरा गांधी आमने सामने होते हैं। इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन राजनारायण चुनाव परिणाम से खुश नहीं थे। राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल करके चुनाव जीता है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल शर्मा मैडम गांधी यानी कि इंदिरा गांधी को दोषी पाते हैं और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यह भी कहते हैं कि मैडम गांधी अब प्रधानमंत्री के तौर पे आगे कमान नहीं संभाल पाएंगी। फिर पूरा देश 1975 का व इमरजेंसी का काला दौर भी देखता है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद मैडम गांधी के इशारे पे आपातकाल की घोषणा करते हैं और वजह सिर्फ एक होती है और वह हाई कोर्ट का फैसला। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाती है। इस बार जनता में पूरा आक्रोश होता है। इंदिरा गांधी फिर एक बार रायबरेली से ताल ठोकती हैं राजनारायण के सामने। इस बार परिस्थिति दोनों के लिए अलग थी। चुनाव परिणाम आता है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारती है। जनता पार्टी 295 सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करती है, वहीं कांग्रेस मात्र 154 सीट्स ही जीत पाती है। इस सब से इतर रायबरेली इस ऐतिहासिक फैसले का गवाह बनती है, जहां भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ही अपनी सीट हार जाए। जी हां, राजनारायण मैडम गांधी को बड़े अंतर से शिकस्त देते हैं। जनता पार्टी के छोटे कार्यकाल के बाद 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से अपनी सीट बचाने में सफल होते हैं। इलेक्शन के ठीक 5 महीने बाद संजय गांधी की विमान दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद अमेठी सीट खाली हो जाती है। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी तब तक 25 साल की नहीं हुई थी, जो कि मिनिमम एज है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। मेनका गांधी खुद को अपना अमेठी सीट का दावेदार मानती थी। वह बाईपोल इलेक्शन में जाना चाहती थी। गौरतलब यह है कि राशिद किदवई, जो कि गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं, वह अपनी किताब 24 अकबर रोड में लिखते हैं कि मेनका गांधी यह चाहती थी कि मैडम गांधी संविधान में संशोधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने की आयु 25 साल से कम करे, ताकि वह अमेठी से बाईपोल चुनाव लड़ सकें। लेकिन मैडम गांधी ऐसा नहीं करती हैं और राजीव गांधी, जो कि उस समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं थे, उनको अमेठी के बाईपोल इलेक्शन लड़ने को भेजती हैं। राजीव गांधी जीतती भी हैं। मेनका इस फैसले से खुश नहीं थी और 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से नामांकन करके हुंकार भरती हैं और परिवार से बगावत भी करती हैं। लेकिन चुनाव नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा। राजीव गांधी उनको अमेठी से हराते हैं और केंद्र में 404 सीट लेकर सरकार बनाते हैं। फिर मेनका गांधी अमेठी से कभी नहीं चुनाव लड़ती हैं। अभी मेनका गांधी बीजेपी की एक प्रखर कार्यकर्ता हैं और 2024 में यूपी के सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में हैं। इतिहास से इतर अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला इसलिए किया होगा कि इस 2024 लोकसभा में राहुल गांधी को अमेठी से ना लड़ाकर राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी होने से बचा जाए और पूरी कोशिश की जाए कि राहुल वर्सेस मोदी ही पूरा चुनाव में रहे। बता देते हैं कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प यह भी होगा, अगर खुदा न खास्ता राहुल गांधी दोनों सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, वायनाड का या फिर रायबरेली का। एक समीकरण यह भी हो सकता है कि राहुल अगर दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो शायद वायनाड की सीट खाली करें और बाईपोल इलेक्शन में प्रियंका गांधी का पदार्पण किया जाए। धन्यवाद।